नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आर डी इंस्पायर इंडिया पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे। अपने लास्ट क्लास में सिटिंग अरेंजमेंट में अपन ने पूरा यानी कि जिसके एक पंक्ति में और गोले के अंदर जब केंद्र की तरफ मुँह करके बैठते हैं कैंडिडेट, तब क्या पोजीशन रहती है, और जब केंद्र से बाहर की ओर देखते हैं तो तब क्या पोजीशन रहती है। इसके संबंध में अपन ने लास्ट क्लास में पूरा डिस्कशन किया था, और आज इसके जितने भी तीन टाइप के सीटिंग अरेंजमेंट है तो उसकी पर अपन प्रैक्टिस करते हैं। आइए अपन ट्यूशन पे आते हैं, कैसे सॉल्यूशन करते हैं। आपको इसका 7 बच्चे दे रखे हैं, 7 बच्चे ए बी सी डी ई ए 7 बच्चे हैं ए बी सी डी ई एफ और जी एक पंक्ति में खड़े हुए हैं। मतलब इसमें यह बोल रहा है कि आपको 7 स्टूडेंट दे रखे जो एक पंक्ति में खड़े हुए हैं। जी डी के बाएं और बी के दाएं हैं, ए सी के दाएं हैं, ए और डी के बीच एक बच्चा है, ई जी के बाएं से दूसरा स्थान पर है, डी और एफ के बीच 2 बच्चे हैं, बिल्कुल दाएं कौन है। मतलब आपको इसमें यह गिवन नहीं है कि जो मित्र बैठे खड़े एक पंक्ति में खड़े हुए हैं वो किस डायरेक्शन की ओर देख रहे हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो अपन अज्यूम करके इसको नॉर्थ की तरफ मानते हैं कि नॉर्थ की तरफ बच्चे देख रहे हैं। अगर आपको गिवन अगर साउथ की तरफ दे रखा है तो अपन का राइट हैंड है लेफ्ट हो जाता है, लेफ्ट का राइट हो जाता है, ये अपोजिट रहता है। अब देखते हो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं दे रखी तो अपन ऐसे मान लेते हैं, इसको ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। तो 7 बच्चे दे रखे ए बी सी डी ई एफ जी दे रखा। अब इसमें क्या दे रखा है, जी डी के बाएँ हैं, जी है ना डी के बाएँ हैं, मतलब ऐसे देख रहा है ये नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं अपन, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं तो ये तो राइट है हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ठीक है। तो जी डी के बाएँ हैं तो डी यहाँ कर दिया तो डी के तरफ के बाएँ कौन होगा, जी हो गया, ठीक है साहब। और बी के दाएँ हैं, जो डी है ना, जो बी के बाएँ हैं, बी के बाएँ मतलब जी डी के बाएँ हैं, यानी कि डी के बाएँ कौन है, जी लिख दिया। फिर बोल रहा है कि बी के दाएँ है, बी के दाएँ कौन है, जी, तो बी यहाँ पर आ गया, यहाँ तक ड्रॉ हो गया। फिर आगे बोल रहा है ए सी के बाएँ हैं, ए सी के बाएँ हैं, मतलब जो ए है ना वो किसके हैं, सी के दाएँ हैं, ऐसा बोल रहा है इसमें आगे की, जो ए ना सी के दाएं है, ठीक है। अभी आगे इसको मेंशन नहीं कर सकते अपन क्योंकि अभी डेटा अधूरा है अपन के पास। अब आगे चलते, ए और डी के बीच एक बच्चा है। अब ये कंफर्म कर सकते हैं डी यहाँ पर है और ये यहाँ पर है, अब इनों के बीच में क्या है, एक बच्चा है। अब वो पता नहीं है कि कौन है, ठीक है। ए और डी के बीच एक बच्चा है, ठीक है। अब ए के अटैच में के कौन है, बाएँ की तरफ सी है और डी है, इसके बीच में क्या बच्चा आ गया, ये सी लिख सकते हैं अपन, लिख सकते हैं। फिर आगे चलो, ई जी के बाएं से दूसरा स्थान पर है, मतलब जो ई है ना, ई वो जी के बाएं से दूसरे स्थान पर है। अगर ई जी यहाँ पर होगा तो दूसरे स्थान पर क्या रहेगा, ई रहेगा। ई जी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, मतलब जी के बाएं दूसरा स्थान कौन है, ई है, तो ये दूसरे फर्स्ट स्थान ब्लैंक है इसका है। डी और एफ के बीच 2 बच्चे हैं, डी और एफ के बीच कितने हैं, क्या गिवन है, डी और एफ के बीच में कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, मतलब 2 बच्चे हैं, डी और एफ के बीच में 2 बच्चे हैं। बिल्कुल दाएं कौन है, अब देखो यहाँ पर दाएं 2 बच्चे हैं, इसमें कुछ डेटा तो नहीं छूट गया ना अपन के, एक बच्चा डी, ठीक है, दूसरे स्थान पे। अब देखो, अब यहाँ देखो ई जी के बाएं से दूसरे स्थान, अब ये जो ई जी है, जी के बाएं दूसरा कौन है, पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, मतलब आपको ये डेटा दे रखा है कि जो जी है ना, जी के बाएं दूसरा कौन है, ई, तो 1 और 2 दूसरे नंबर पे ई आ गया, ये आ गया, ठीक है। जैसे जैसे डेटा चल रहा है वैसे वैसे अपन बोल रहे हैं। और एफ डी और एफ के बीच में कितने आदमी हैं, 2, तो डी कहाँ पर है, ये, और इसके बीच में 2 है, 1 और 2 के बाद एफ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या बोल रहा है, डी और एफ के बीच 2 बच्चे हैं, तो डी तो यहाँ है तो 2 बच्चे तो इधर तो हो गए नहीं क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी कंप्लीट ई हो गया। अब डी से इधर चलेंगे तो इसके बीच में 1 और 2 बच्चे हो गया, एफ हो गया।
बिल्कुल दाएं कौन है। अब कितने परसेंट का है अपन ने नोट कर लिया, यहाँ पर मेंशन कर लिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 मेंशन हो गए, 7 बच्चे पूरे मेंशन हो गए। अब ये क्या बोल रहा है कि बिल्कुल दाएं कौन है। अब बिल्कुल दाएं कौन है, इधर तो लेफ्ट है और इधर राइट है, ये राइट है और इधर लेफ्ट है। तो ये बोल रहा है कि बिल्कुल दाएं में क्या है, एफ है। एफ क्या है, तो अपन के बिल्कुल दाएं में क्या है, एफ है। तो एफ ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगर यूँ पूछ लेता है ये कि बिल्कुल बाएं की तरफ क्या होता है, तब तो ए होता है इसका राइट आंसर। ठीक है, अगर यूँ पूछ लेता कि इसमें मध्य में कौन है, तो मध्य में क्या था, डी आ जाता मध्य में। तो इसमें एक ही क्वेश्चन के अपन 3 क्वेश्चन कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अपन का फर्स्ट हो गया। अब आते हैं अपन नेक्स्ट, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे सॉल्यूशन करते हैं, देखिए ये भी पंक्ति का ही है। इसमें कितने परसेंट दे रखे हैं, 2 2 4 5। ए बी सी और डी, ए बी सी डी और ई एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। डी बैठे हुए हैं, सी डी और ए के बीच में है। ई न तो अंत में है और न ही डी के बगल में है, और बी के बाईं ओर है जो अंतिम है। डी के दाएं कौन बैठा है। ठीक है, तो ये तो अपन ने क्वेश्चन रीड आउट कर लिया। अब इसको कैसे सॉल्यूशन करते हैं, देख जैसे जैसे इसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज चल रही है उसी के हिसाब से अपन को लाइन में ड्रॉप करना है। अगर कोई डेटा अनकम्प्लीट है तो उसको अपन साइड में लिख देते हैं, फिर जैसे वो डेटा कंटिन्यू चलता है तो उसकी फॉर्म में लिख देंगे अपन। ठीक है, तो अपन चलते हैं, यहाँ तक का अपन ने पढ़ लिया। उसके बाद दे रखा है कि सी डी और ए के बीच में। अब इसमें 2 अपन पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं। एक पॉसिबिलिटी तो ये ले लिया, एक पॉसिबिलिटी ये ले लिया अपन ने। इसमें क्या दे रखा, जो सी है ना वो डी और ए के बीच में है, तो सी डी और ए के बीच में ऐसे भी लिख सकते हैं, और सी को और ए और डी के बीच में ऐसे भी लिख सकते हैं अपन। ठीक है, कितने परसेंट दे रखे हैं, 1 2 3 4 5, 5 से इसने परसेंट दे रखे हैं। तो अपन ने ये 2 पॉसिबिलिटी ले ली, पॉसिबिलिटी फर्स्ट एंड पॉसिबिलिटी सेकंड। ठीक है, अब यहाँ तक अपन ने काम हो गया यहाँ का। अब दे रखा है ई न तो अंत में है और न ही डी के बगल में है। अब इसमें एक काम तो ये हो गया कि जो ई है ना, ई है ना, जो इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, तो ई तो अंत में तो आएगा है नहीं। कितने मेंशन हो गए, 3 3 1 4, 4 हो गया। अब 4 तो हो गया, कितने कैंडिडेट है, 5 में से यानी कि ई तो न तो इधर आएगा न इधर आएगा। अब क्या बचा, बी बचा। बी इधर भी लिख सकते हैं अपन, बी इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं। तो जो भी अंत में आएगा वो बी आएगा। ठीक है, इधर या तो लेफ्ट में लिखेंगे या फिर राइट में लिखेंगे। और ई है ना जो बीच में आएगा, किधर भी आ सकता है, बी डी के बगल में भी आ सकता है, ए के बगल में भी आ सकता है। तो अपन क्वेश्चन का आगे देखते हैं ये क्या होता है। ई ना तो अंत में है और न ही डी के बगल में। अब डी के बगल में यहाँ पर न तो ये ई आएगा और न ही यहाँ पर ई आएगा। तो ई कहाँ पर आएगा, अब यहाँ पर लिख देंगे अपन, क्योंकि ई जो ई है ना ये ई किसके बगल में नहीं आएगा, डी के बगल में नहीं आएगा। साफ कह रखा है ये न ही डी के बगल में आएगा, में है। ठीक है, साफ बोल दे इसने कि डी है ना, डी के बगल में ए नहीं आएगा, क्योंकि इसकी दुश्मनी है तो ये डी के बगल में नहीं आएगा साहब। तो डी के बगल में नहीं आया। अब बोल रहा है और बी के बाईं ओर है, और बी के क्या है, बाईं ओर है, तो मतलब बाईं ओर है। तो ठीक है, तो बी के क्या है, बाईं ओर है, मतलब ऐसे बी के बाईं ओर ई है, ये ऐसे लिखाई में आएगा ई। तो देखो यहाँ पर यहाँ ई आएगा नहीं, तो यहाँ ये नहीं लिख सकते, बचा ये नहीं है। अब बी इसमें दे रखा है कि बी के बाएँ हैं, तो बी के बाएँ 3 तो ये हो गया, और बी यहाँ अगर मैं मेंशन कर देता हूँ तो ई यहाँ पर आएगा, क्योंकि बी के बाएँ है। तो कितने परसेंट हो गए, 1 2 3 4 5। और यहाँ पर अपन बी मेंशन करते हैं तो बी के बाएँ तो लिख ही नहीं सकते, तो ये पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी अपन की। पॉसिबिलिटी कौन सी राइट रहेगी, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी अपन की सही रहेगी। क्या पूछ रहा है, जो अंतिम है बी के बाएँ और है जो अंतिम है, बी अंतिम है, डी के ई मेंशन कर ही नहीं सकते, और बी के बाएँ क्या लिख सकते हैं अपन, ई। ये दे रखा है जो ई है ना, ई न तो अंत में है और न ही डी के बगल में, और बी के बाईं ओर है, जो ई है बी के बाईं ओर कर दिया अपन मेंशन। और यहाँ बी के बाईं ओर तो मेंशन हो ही नहीं रहा, तो ये पॉसिबिलिटी सेकंड तो कैंसिल होगी। अब पॉसिबिलिटी 1 बची, तो 1 अपन की सही रहेगी। अब इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, डी के दाएं में कौन है। अब ये बोल रहा है कि डी के दाएं में कौन है। अब डी के दाएं में देखो, इधर तो लेफ्ट हो गया, ये लेफ्ट है वो है, और इधर राइट है। और डी के लेफ्ट में डी के राइट में कौन है, ई है।
डी के लेफ्ट में, सॉरी, डी के लेफ्ट में कुछ भी नहीं है और डी के राइट में क्या है, सी, तो आपका सी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर यूँ पूछ देता है कि डी के लेफ्ट में, डी के राइट में दूसरा कौन सा है, तो डी के राइट में दूसरा कौन सा रहेगा, ए, तीसरा ए हो जाएगा, चौथा बी हो जाएगा। अगर यूँ पूछता कि दी गई पंक्ति में दाएं ओर कौन है, तो बी हो जाता। जैसे जैसे इसमें क्वेश्चन में लैंग्वेज में जैसा आपको पूछा जाए वैसा आपको निकलना रहता है। ओनली आपको पंक्ति ड्रॉप कर लेनी है कंप्लीट, और उसमें कैसा भी क्वेश्चन आए, चाहे एक ही क्वेश्चन के अंदर दो दो तीन तीन क्वेश्चन पूछे, अपन इजीली उसके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि बैंक के जो एग्ज़ाम होते हैं उन्होंने एक ही क्वेश्चन दे देते हैं और उसी के 3-4 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आपको पहले तो इसका जो लाइन ड्रॉप करने में थोड़ा टाइम लगता है, और जैसे एक ही क्वेश्चन के 3-4 रहते हैं तो फटफट अपन आंसर इसमें मेंशन कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो इसमें क्या ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आ गया। तो इसमें आपको 2 पॉसिबिलिटी लेके चलने हैं, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी से आपको गलत होने के चांसेस रहेंगे। तो 2 पॉसिबिलिटी लेके चलो, जो पॉसिबिलिटी पूरी प्रॉपर ड्रॉप हो रही है तो उसको राइट मानते हैं, और जो ड्रॉप नहीं हो रही है उसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी फर्स्ट लेके चले तो पॉसिबिलिटी सेकेंड रॉन्ग होगी, और पॉसिबिलिटी नंबर फर्स्ट राइट होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आता है क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। क्वेश्चन नंबर तीसरा गिवन है कि 5 बंदर ए बी सी डी और ई पेड़ पर है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ऐसे क्वेश्चन पंक्ति में बने हुए हैं, तो अपन क्या करते हैं, दो पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं, पॉसिबिलिटी 1 और पॉसिबिलिटी 2। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है, सेकंड पॉसिबिलिटी है। अभी देखो इसमें क्या होता है कि 5 बंदर ए बी सी डी गिवन है, पढ़ लिया अपन ने। सी डी के बगल में है, सी क्या है, डी के बगल में, तो डी और सी यहाँ है, और इधर डी के बगल में सी कर दिया अपन ने। ठीक है, तो एक मेंशन तो हो गया, 2 ये हो गया, 1 और 2 ये मेंशन हो गया। कितने बंदर हैं यहाँ पर, 5 बंदर है, ए बी सी डी और ये 5 बंदर है। तो जिसमें से ए मेंशन हो गया, ये मेंशन हो, बचा कितना, ए बी सी, 3 बच रहे। अब देखो यहाँ पढ़ लिया अपन ने। अब डी ई के साथ में बैठा, जो डी है ना वो ई के साथ में बैठा, मतलब डी की जो डी के बंदर की जो दुश्मनी है ना वो ई वाले बंदर से दुश्मनी है। तो डी यहाँ पर नहीं आएगा और यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, ई शाखा के बाएं छोर पर बैठता है, ई क्या है, अंतिम शाखा पे छोर पे बैठता है, तो ई तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये अंतिम है, अंतिम ई के बाद इधर कोई भी बंदर इसमें पंक्ति में नहीं बैठेगा, और यहाँ भी ई के अंतिम में, ये अंतिम में बैठा हुआ है। तो मतलब अब ये बैठा हुआ है, अंतिम में बैठा हुआ है। ठीक है, ये बिठा दिया अपन ने साहब। ई शाखा के बाएं छोर पर बैठा हुआ है, सी दाएं से दूसरे स्थान पर, सी अब देखो यहाँ पर क्या देगा, सी दाएं से दूसरे स्थान पर। अब ये मान लो कि सी दूसरे नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे, सी दाएं से दूसरे स्थान पे, मतलब यहाँ पर जो अंतिम होगा ना वो अभी अपन को पता नहीं है डेटा के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे क्या है, यहाँ पर दाएं, सी दाएं से दूसरे स्थान पे है, मतलब दाएं से दूसरे स्थान पे है, सी दाएं से दूसरे स्थान पे है। ठीक है, अब दाएं से दूसरे स्थान पे है, तो दाएं से दूसरे स्थान पे है, तो दाएं से दूसरे स्थान पे है सी, तो मतलब ये तो क्या है कि ये दिक्कत आ रही है, इसमें तो दिक्कत आ रही है। तो क्या करेंगे इसमें, सी दाएं से दूसरे स्थान पे है, तो मतलब इधर तो आ नहीं सकता, क्योंकि सी दाएं पे दूसरे स्थान पे है। तो अब अगर इधर से कुछ नोट करते हैं अपन, क्या देगा यहाँ पर, सी शाखा के बाएं छोर पर बैठा हुआ है, तो सी शाखा के बाएं छोर पर बिठा दिया अपन ने। ठीक है, सी दाएं से दूसरे स्थान पे है, तो दाएं से दूसरे स्थान पे तो ये बैठ गया। अब जो भी पर्सन बिठाएंगे वो बीच में बिठाएंगे अपन, और इधर दाएं से है, ये तो फर्स्ट पे है, तो ये तो अभी अपन ड्रॉप नहीं कर सकते इसको। ठीक है, ए बी के तुरंत दाईं और है, मतलब ए है ना जो बी के तुरंत दाईं ओर है, मतलब बी के दाईं कौन है, ए। ठीक है, ए बी के तुरंत दाईं और बेटा है, और बी ई के दाईं बेटे हैं। और ये तो इसमें दे रखा है कि ए ना जो बी के दाएं है, और यहाँ देखो, और बी ई के दाईं है, मतलब ई के दाईं कौन है, बी, तो ये है, ये मेंशन कर रखा है, दाईं और बेटा है। ए और सी साथ में बैठे हैं, और ए और सी साथ में बैठे हुए हैं, ए और सी यहाँ पर कर दिया, ए और सी साथ में बैठे हुए हैं, मध्य में कौन बैठा हुआ। अब ये चीज़ अपन ने यहाँ ड्रॉप कर दी। तो देखो अभी इसमें अंतिम अभी इसके बीच में क्या है, सी हो ही गया।
अब ये 2 और लिखने हैं, तो 2% और बचे, तो बी और ए यहाँ लिख दिया अपन ने। तो कितने परसेंट हो गए? 1%, 2%, 3% और 4% और 5%। तो 5% तो अपन ने इसमें मेंशन कर दिया। और इसमें ये डेटा अनकम्प्लीट है, ये डेटा इसमें अपन पूरा मेंशन नहीं कर रखे, क्योंकि इसमें ये इसलिए नहीं कर रहे कि यहाँ सी दाएँ से दूसरे पे नहीं है, दाएँ से दूसरे पे नहीं है, तो अपन की पॉसिबिलिटी नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगी। और इसमें क्या दे रखा है? मध्य में कौन बैठा है? मध्य में कौन बैठा है? तो 2 तो ये इधर से है, 2 इधर से है, तो मैं मध्य में कौन है? ए। मध्य में क्या है यहाँ पर? ए। अब इसको जूम करके लिख देते हैं अपन, ई बी ए सी और डी। तो ये अपन ने ये ऐसे मेंशन कर दिया। अब इसमें मध्य में कौन आ रहा है? ए आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए अपन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर यूँ पूछता है कि दाएँ से फर्स्ट कौन है, तो डी आ जाएगा, और बाएँ से अंतिम कौन है, तो ई आ जाएगा। तो ऐसे अपन को क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है। एक पंक्ति में 5 अलग अलग संग के घर हैं, पीला, नीला, सफ़ेद, गुलाबी, हरा। पीला घर नीला रंग के दाईं ओर है, और हरा रंग नहीं, हरा घर सफ़ेद घर के बाईं ओर, पीले घर के दाईं ओर है, नीला गुलाबी के दाईं ओर है। कौन सा घर मध्य में है? ठीक है, एक बार तो अपन ने क्वेश्चन की रीडिंग लगा लिया। ठीक है, और उसके बाद अपन क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। तो अपन ने ऐसे पंक्ति वाले क्वेश्चन में क्या कहते हैं, 2 पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं। पॉसिबिलिटी नंबर 1 ये ले लिया, और पॉसिबिलिटी नंबर 2 ये वाली ले लिया। अब आपको क्या दे रखा है? यहाँ तक तो इसके घर के नाम दे रखे हैं। फिर यहाँ से देखते हैं, पीला घर नीला घर के दाईं है, पीला घर नीले घर के दाईं है, मतलब नीले घर नीला, और नीला के दाईं ओर क्या है? पीला। ठीक है, इधर भी नीला और पीला। ठीक है, पीला घर नीला घर के दाईं ओर है। ठीक है, यहाँ तक मेंशन हो गया। अब चलते हैं, और हरा घर सफ़ेद घर के बाईं ओर। अब यहाँ क्या देगा? और हरा घर सफ़ेद घर के बाईं ओर है, मतलब इधर देखते हैं, देखो हरा घर है ना, हरा घर सफ़ेद घर के बाईं ओर है। ये सफ़ेद घर है, सफ़ेद घर के बाईं ओर क्या है? हरा, ये हरा है, इसे मेंशन कर दिया। हरा घर सफ़ेद घर के बाईं ओर है। अब आगे डेटा कंप्लीट नहीं है, तो अपन ने इधर रफली लिख लिया। और पीले घर के दाईं ओर है, और पीले घर के दाईं ओर है, मतलब ये पीला घर के दाईं ओर है, मतलब जो हरा है ना, सफ़ेद के तो बाईं ओर है और पीले के दाईं ओर है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, यहाँ तक अपन ने मेंशन कर दिया। अब ये पीला हरा सफ़ेद, अब पीले के आगे क्या आएगा? पीले के आगे क्या आएगा? हरा, और हरा के बाद सफ़ेद। अब यहाँ जगह नहीं है, तो मैं इधर थोड़ा नीले के बाद पीला के आगे क्या है? यहाँ हरा के बाद सफ़ेद। ये अपन ने रफ में मेंशन किया था ना, तो उसको एच डी लिख दिया अपन ने। यहाँ तक अपन ने नोट कर लिया। फिर दे रखा नीला गुलाबी के दाईं ओर है। अब नीला क्या है? नीला जो नीला घर है ना, वो गुलाबी के दाईं ओर है। तो नीला घर है ना, जो किसके दाईं ओर है? गुलाबी के। तो ये गुलाबी यहाँ या गुलाबी घर यहाँ आ जाएगा। तो गुलाबी के दाईं ओर क्या है? नीला। अब गुलाबी के दाईं ओर क्या है? गुलाबी के दाईं ओर नीला, ये आएगा। तो कितने परसेंट है यहाँ पर? 5। 1 2 3 4 5। तो दोनों पॉसिबिलिटी सही है यहाँ पर। तो ये एच टी से सेम है, तो इसमें कोई कंपेरिजन वाला तो रहेगा नहीं। तो इसमें भी ईजिली डेटा दे रखा है, तो अपन ने दोनों में ईजिली कन्फ्यूजन नहीं हुआ, दोनों में ईजिली पॉसिबिलिटी के अंदर आ गया। तो आप इसको एक पॉसिबिलिटी के माध्यम से भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। लेकिन बहुत से क्वेश्चनों में क्या होता है कि अपन को 2 पॉसिबिलिटी लेके चलनी है, जिसमें एक रॉन्ग हो जाती है, एक राइट हो जाती है। इसमें तो क्या है, अगर एक पॉसिबिलिटी लेके भी चलते हैं ना, तब भी एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें दे रखा है, क्या पूछ रहा है कि कौन सा घर मध्य में है। अब कौन सा घर मध्य में है? 5 है, तो 5 में से 2 इधर के हट जाएंगे और 2 इधर के जाएंगे, बचेगा जो बीच में। तो क्या है? 2 इधर के हट गए, 2 इधर के हट गए, तो क्या बचा? पीला बचा। यहाँ भी पीला बचा, तो पीला है, तो गुलाबी आएगा नहीं, पीला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? पीला। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, पहले तो आपको ऐसे क्वेश्चन को एक बार रीड करना है। रीड करने के बाद जैसे जैसे डेटा पूछा जाए, वैसे वैसे अपन को पॉसिबिलिटी 2 लेके चलने। जैसे जैसे डेटा पूछा जाए उसको मेंशन करना है। अगर जो डेटा मेंशन नहीं हो रहा, तो उसको एक तरफ लिख देंगे रफली। फिर जैसे डेटा कनेक्ट होता जाए, उसमें
रखते जाएंगे मान को, ठीक है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो अपन का जो ट्रिक पैटर्न उसके को फॉलो कीजिए, आपको इजीली लगेंगे ये क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन इजीली तब लगता है जब आप उसकी अभ्यास नहीं करते हो। अब जितना आप अभ्यास करोगे वह उतना ही ईजी लगेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, गिवन है आपको JA GE V और F केंद्र की ओर मुख करके एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं, ठीक है। FG के बाएं ओर है जो A के विपरीत है। V है ना, जो VA और J के बीच में है, E के बाएं ओर कौन है। तो ऐसे क्वेश्चन को अपन क्या करते हैं, देखो ये जितने भी कितने पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 पर्सन है जो एक गोल मेज के बीच में बैठे हुए, और इनों का मुख किसकी तरफ है, केंद्र की ओर, ठीक है। तो अपन इसमें दो पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं। एक पॉसिबिलिटी तो ये कितने कैंडिडेट दे रखे हैं, 2 2 4 5 6 तो 2 2 4 5 6, दो पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं अपन, ठीक है। दो पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं इसमें, ठीक है, सॉल्यूशन करने के लिए। अब आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, केंद्र की ओर, यानी कि सभी का मुख किसकी तरफ है, केंद्र की ओर है। अब इसमें ऐसे क्वेश्चन में तो क्या है, अगर कोई उलझन वाला नहीं है तो एक पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं, उसमें भी आंसर आ जाता है, ठीक है। तो अपन एक पॉसिबिलिटी से ट्राई करते हैं, आता नहीं आता, ठीक है। ये केंद्र है। अब इसमें क्या दे रखा है, एक गोल मैच के चारों ओर बैठे हुए हैं। तो यहाँ तक कि ड्रॉपों की लाइन अब देखते हैं, FG के बाएं ओर है। मतलब देखो, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लास में बताया कि जब केंद्र की ओर देख रहे हैं अपन, तो क्या होता है, राइट तो होता है, जो राइट हैंड ये किसकी तरफ होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। और जब लेफ्ट हैंड ये होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। जब केंद्र की ओर अपन देख रहे हैं तो क्या होता है, जो राइट हैंड तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेंशन होता है, और लेफ्ट हैंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेंशन होगा, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, FG के बाईं ओर है, FG के बाईं ओर है। जो G यहाँ पर मेंशन का है तो F किधर होगा, यहाँ पर, क्योंकि लेफ्ट इधर चलेगा क्लॉकवाइज में और राइट एंटी क्लॉक में चलेगा, ठीक है। तो FG के बाईं ओर है, जो A के विपरीत है। जो किसके लिए आया है यहाँ पर, G के लिए। जो किसके लिए आया, G के लिए। ऐसे जो हो तो इसमें जो है ना, जो इसके G के लिए आया, तो ऐसे स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर जाते हैं। तो जो किसके लिए आया, G के लिए। तो जो A के विपरीत कौन है, G, तो ये यहाँ आ गया, ठीक है। A के विपरीत G है, यानी कि जो कि A के विपरीत है, मतलब G किसके विपरीत है, A के विपरीत है। यहाँ तक मेंशन हो गया अपन के। आगे चलते हैं, V A और J के बीच में है। V किसके बीच में, V A और J कहाँ है, A और J के बीच में है। V किसके बीच में, A और J। अब A और J इधर तो मेंशन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ ऑलरेडी F है। तो A और J कहाँ पर करेंगे अपन, यहाँ, ठीक है। अन्य के बीच में क्या है, V, तो V यहाँ पर मेंशन कर दिया, ठीक है, बीच में है। E के बाएं और कौन सा है, अब क्या बचा, अपन ने कौन से पर्सन मेंशन कर दिए, A कर दिया, फिर उसके बाद V कर दिया, फिर उसके बाद F कर दिया मेंशन, उसके बाद J कर दिया, उसके बाद G कर दिया, बचा क्या, E, तो E यहाँ पर मेंशन कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चन में अपन एक पॉसिबिलिटी से ही आपके क्वेश्चन का ऑप्शन मिल रहा है। अब ये क्या पूछ रहा है अपन को, E के बाएं ओर कौन सा है। अब E के बाएं ओर इधर चलते हैं, तो इधर चलते तो राइट हैंड का होगा, और इधर चलते तो लेफ्ट हैंड का होगा। तो क्या पूछ रहा है, E के बाएं ओर कौन है, तो E के बाएं ओर कौन है, यहाँ पर क्या है, E के बाएं ओर कौन है, A। तो आपका A राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको पूछता है कि E के दाएं ओर कौन सा है, तो F हो जाता। अगर E के दूसरा बाएं दाएं कौन होगा, तो G होगा। E के बाएं दूसरा क्या है, V होगा। तो इससे अपन ने या जो इसका डायग्राम बना लिया केंद्र की ओर मुख के। तो इसमें अगर कितने भी प्रकार के क्वेश्चन पूछ ले तो अपन इस डायग्राम के माध्यम से पूरे क्वेश्चनों का जवाब दे सकते हैं। तो अपन ने क्या किया, अब एक बात है, इस क्वेश्चन को पूरा प्रॉपर पढ़ने के बाद इसमें जैसे जैसे मेंशन कर रखा है वैसे अपन ने इसको मेंशन कर दिया। बेशक इसमें ये कि अगर जब केंद्र की ओर देख रहे हैं तो फिर राइट हैंड तो एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा और लेफ्ट हैंड राइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। अगर केंद्र के विमुख देखते हैं, बाहर की ओर देखते हैं, तो राइट हैंड तो होता
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और लेफ्ट हैंड होता एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट है, ऐसे छोटी छोटी बातें वो आपको याद करना ज़रूरी है। ठीक है, आपको कंपटीशन में ये ऐसे क्वेश्चन चाहे रेलवे में हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के सीईटी हो, नेशनल पुलिस हो, और सेंटर के एसएससी, बैंक और रेलवे के अंदर ऐसे क्वेश्चन 101% पूछे जाते हैं। तो इन्हों का मेन एक से मकसद है, इनकी जो 3 टाइप है, इन्हों का टी टाइम के शॉर्ट ट्रिक आपको याद होना चाहिए। याद है तो आप मिनटों में इन क्वेश्चनों को बना सकते हो। मिनटों क्या, सेकंड में 20-25 सेकंड हाईएस्ट होता है। अगर लेंथ क्वेश्चन है तो लेंथ क्वेश्चन को आप ऐसी पैटर्न अपनाओ कि आप लैंग्वेज को तुरंत रीड करके तुरंत इसका डायग्राम के अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्यूशन करने से पहले अपन एक बार क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। क्या दे रखा है, PQRSTU और V एक वर्ताकार मैच के चारों ओर बैठे हुए हैं। ठीक है, बैठे हुए हैं साहब। SR या T का पड़ोसी नहीं है। ठीक है, PQ और R का पड़ोसी है। V जो कि S के बाएं से दूसरा है। T और U का पड़ोसी है। R का स्थान क्या है? ये ऑप्शन दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग अपन को रिजल्ट फाइंड आउट करना है। तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए अपन क्या करेंगे, 2 पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटी नंबर 1 तो यहाँ ले लेते हैं, ये ले ली। कितने पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 2 4 5 6 और एक ऊपर ले लिया अपन। इधर इसमें ये ले लिया अपन। ठीक है, पॉसिबिलिटी नंबर 1, पॉसिबिलिटी नंबर 2। ठीक है, इधर जगह नहीं है तो मैंने उधर मेंशन कर दिया। अब देखते हैं इसमें क्या दे रखा है, एस आर या टी का पड़ोसी नहीं है। जो एस है ना, आर और टी का पड़ोसी नहीं है। ऐसी चीज़ें आपको कंपटीशन में सोल्व करते हैं तो रफली एक तरफ मेंशन करनी है। एस क्या है, आर और टी का पड़ोसी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से भी अपन ये डायग्राम में मेंशन नहीं कर सकते। अब आगे चलते हैं, पी क्यू और आर का पड़ोसी है। तो पी क्या है, क्यू आर का पड़ोसी है। तो क्यू इधर भी हो सकता है और आर इधर भी हो सकता है। तो ये दोनों पड़ोसी है किसके, पी के। तो मतलब जो पी यहाँ मेंशन कर दिया अपन ने, पी यहाँ भी मेंशन कर दिया। ठीक है, ये कर दिया। दूसरा मार्कर ले लेते हैं अपन समझाने के लिए। ये तो पी किसका पड़ोसी है, पी तो यहाँ कॉमन आ ही जाएगा बीच बीच में। तो पी किसका पड़ोसी है, क्यू और आर का। तो क्यू और आर का पड़ोसी क्या है, पी है। पी किसका पड़ोसी है, क्यू और आर का। तो क्यू और आर ऐसे भी हो सकता है या फिर आर और क्यू ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ मेंशन कर जाइए। अब आता है वी जो कि एस के बाएं से दूसरा है। एस वी क्या है, एस के बाएं से वी जो कि, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये सभी किधर किसकी ओर देख रहे हैं, केंद्र की ओर। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्या है, किसकी ओर देख रहे हैं, केंद्र की ओर। ठीक है, ये मेंशन करना रहेगा अपन को, नहीं तो आप गलत भी कर सकते हो इन लोगों को। ठीक है, तो बी जो कि एस के बाएं से दूसरा है। तो एस के बाएं, वी क्या है, एस के बाएं दूसरा है। तो एस यहाँ पर है तो वी दूसरे नंबर पर है। वी जो कि एस के बाएं दूसरा है, टी और यू का पड़ोसी है। और जो है ना, ये तो हो गया। फिर उसके बाद वी है ना, वी किसका पड़ोसी है, टी और यू का। ठीक है, टी और यू का कौन कौन है, वी पड़ोसी है ये। ठीक है, ये ड्रॉप साइड में कर लिया मैंने। ठीक है साहब, अब आगे बात करते हैं किसकी, ये हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं अपन जो वी किसका पड़ोसी है, टी और वी का। ठीक है साहब, पड़ोसी है। अब आर का स्थान क्या है, तो अपन क्या करते हैं, देखो एस, अब टी, इसमें क्या होगा कि वी किसका पड़ोसी है, टी और वी का। अब यहाँ मेंशन करते हैं। अब एस के बाएं दूसरा क्या है, वी जो कि एस के बाएं दूसरा है। ठीक है साहब, और इसमें यह कंडीशन दे रखी थी, एस किसके पड़ोसी नहीं है, आर और टी के। तो आर यहाँ है और टी मेंशन नहीं है। तो आर यहाँ, एस तो यहाँ आ नहीं सकता, एस आ नहीं सकता, यहाँ पर नहीं आएगा, नहीं आ। अब एस तो या तो इस पर आ सकता है, या इस पर आ सकता है, या इस पर आ सकता है, या इस पर अब 2 पॉसिबिलिटी में या तो एस यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है। ठीक है, क्योंकि आर और टी का पड़ोसी नहीं है। तो अपन चलते हैं यहाँ पर मेंशन कर देते हैं एस को यहाँ मेंशन कर दिया। तो एस का से बाएं इधर ले रहे हैं अपन, क्योंकि
लेफ्ट क्लॉकवाइज में चलता है जब केंद्र की ओर देखते हैं, और राइट एंटी क्लॉकवाइज चलता है। तो इसके दूसरा पर नंबर क्या है, वी। फर्स्ट ये और वी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और ठीक है, ये हो गया, ये हो गया यहाँ पर, ठीक है। वी दूसरे नंबर पे है और हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, टी और यू का पड़ोसी कौन है, वी। वी किसका पड़ोसी, टी और यू का, ठीक है। तो टी और यू यहाँ मेंशन कर दिया, तभी तो ये वी का पड़ोसी होगा, या फिर इसको यू या टी कर दिया इसको, ठीक है। अब हो गया। अब क्या होता है, ये कंप्लीट हो गया। अब ये बोल रहा है कि आर का स्थान क्या है। अब आर का स्थान क्या रहेगा इसमें, ठीक है। आर का स्थान क्या होगा, अब देखो, अब यहाँ टी तो आ नहीं सकता, सुनो, यहाँ टी आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि टी जो टी है ना, किसका दुश्मन है, एस का। तो यहाँ पर 100% मैं कहता सकता हूँ कि यहाँ पर यू ही आएगा, यू आएगा और यहाँ टी आ जाएगा, ठीक है। अब कन्फ्यूजन दूर हो गया ना, क्योंकि यहाँ टी इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि एस का दुश्मन है। तो अपन का जो डायग्राम बन गया वो ये बन गया कंप्लीट, ठीक है। अब इसके अगर इसको भी मेंशन करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, एस यहाँ जाएगा तो 1 2 या यू या टी यहाँ पर आ जाएगा। एस यहाँ मेंशन कर दिया तो एस को मेंशन करते ही दूसरा नंबर पे वी है। अब वी आ गया। अब यहाँ अपन वी किसका पड़ोसी है, वी किसका पड़ोसी है, टी और यू का। टी और यू यहाँ कैसे मेंशन करेंगे, तो ये पॉसिबिलिटी तो गलत हो गई अपन की। पॉसिबिलिटी नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पॉसिबिलिटी नंबर 2 राइट रहेगी और ये पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी, क्योंकि इसमें डेटा मेंशन ढंग से नहीं हो रहा। तो दूसरी पॉसिबिलिटी अपन की राइट है। अब आपको क्या पूछ रहा है, आर का स्थान क्या है। अब आर का स्थान देखते हैं इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग। आर का स्थान देखो, यहाँ एस के दाएँ दूसरा है। आर का स्थान देखो, एस के दाएँ दूसरा है। तो एस के दाएँ कौन सा है, देखो इधर तो चलता है दायाँ। अब एस के दाएँ आर कितना है, 1 2 3। एस के दाएँ तो यहाँ 3 है, तो ये भी गलत। अब देखो यू के बाएँ तीसरा है, यू के बाएँ तीसरा देखो, यू ये इधर चल रहा है बायाँ, तो 1 2 3, तो ये राइट है। यानी कि यू के बाएँ आर क्या है, तीसरा है। तो ये राइट ऑप्शन बैठ जाएगा अपन का, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी 2 से अपन का राइट आंसर मिल रहा है। वी के तुरंत दाईं ओर है, तो वी के दाईं तुरंत तो आर है नहीं, ये भी गलत है। पी के तुरंत बाएं है, पी के तुरंत बाएं क्यों है, तो ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार अपन ने यह क्वेश्चन प्रॉपर सॉल्यूशन कर लिया। इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए आपको एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ लिया तो उसके बाद ये देखना है कि ये सभी कैंडिडेटों का मुख किसकी तरफ है, केंद्र की ओर है या केंद्र की बाहर है। केंद्र की ओर है तो उसकी जो कंडीशन है वो क्या फॉलो करती है वो लगानी है। केंद्र के बाहर की ओर देख रहे हैं तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है वो लगानी है आपको, ठीक है। वो लगाने के बाद आपको 2 प्रॉपर्टी लेके चलना है। जो प्रॉपर्टी पूरा डेटा मेंशन हो रहा है तो उसको राइट करते हैं, जिसमें प्रॉपर डेटा मेंशन नहीं हो रहा उसको रॉन्ग कर देते हैं। अब यहाँ पर अपन 2 प्रॉपर्टी लेके चले तो प्रॉपर्टी नंबर 2 मेंशन हो रही है, प्रॉपर्टी नंबर 1 अनकम्प्लीट है तो उसको हटा दिया अपन ने। प्रॉपर्टी नंबर 2 को ही जो ये लिया क्या बोलते हैं इसको, अपन ने पॉसिबिलिटी 2 को ही राइट माना है। अब उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आप राइट मेंशन कर सकते हो इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस प्रकार अपन ने क्वेश्चन नंबर 6 को कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे सोल्व करते हैं। आइए एक क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करता है, देखिए, आइए अपन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि 7 मित्र अजीत, बाला, हरी, डेविड, राजा, शेखर और गुना एक गोल मैच में केंद्र के विपरीत मुँह करके बैठे हुए हैं। मतलब इस क्वेश्चन में क्या है कि जो कैंडिडेट है इन्हों का मुख किसकी तरफ है, केंद्र से बाहर की ओर। तो बाहर की ओर है तो राइट हैंड तो क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में मेंशन करेगा और जो लेफ्ट हैंड है वो लेफ्ट डायरेक्शन की ओर मेंशन करेगी एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है। ये चीज़ अपन को इम्पोर्टेंट याद रखनी है। डेविड हरी और राजा का पड़ोसी नहीं है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। अजीत बाला और अजी का पड़ोसी है। गुना जो डेविड के बाएं और दूसरे स्थान पर है। शेखर और राजा का पड़ोसी है। हरी की स्थिति क्या है। अब ऐसे क्वेश्चनों को अपन सोल्व करते हैं। देखो इसमें भी 2 पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटी नंबर 1 से देखते हैं कि सोल्व होता है या नहीं है, ठीक है। तो कितने पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7, कितने 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 2 2 4 5 6 और एक अपन ने यहाँ मेंशन कर दिया, ठीक है।
अभी किसकी वो तरफ देख रहे हैं, केंद्र से बाहर की ओर देख रहे हैं ये, ठीक है, एक केंद्र के बाहर की ओर देख रहे हैं, ये इसका केंद्र बिंदु है, ठीक है। अब अपन इसको सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करेंगे तो देखो क्या दे रखा है इसमें, यहाँ तक तो अपन ने कंप्लीट कर लिया, विपरीत मुँह है, ठीक है। अब यहाँ देखो डेविड हरी और राजा का पड़ोसी नहीं है। जो डेविड है ना, डेविड किसका पड़ोसी नहीं है, हरी और हरी, इसका देखो हरी, डेविड किसका पड़ोसी नहीं है, हरी और राजा का पड़ोसी नहीं है, मतलब जो डेविड के आसपास हरी और राजा नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इसको भी अपन मेंशन नहीं कर सकते अभी। अब देखो अजीत बाला और हरी के पड़ोसी है, अजीत किसका है, अब इसमें दो पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं अपन, तभी सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ये केंद्र की ओर देख रहा है सभी, ये 3 3 3 6 7। अजीत क्या है, बाला और हरी का पड़ोसी। अजीत क्या है, ये अजीत यहाँ मेंशन कर दिया अजीत, और यहाँ भी अजीत कर दिया अजीत, ठीक है। अब ये क्या है, अजीत किसका किसका पड़ोसी, हरी और बाला और हरी का, तो बाला इधर कर लिया और हरी इधर कर दिया, और इधर हरी कर दिया, इधर बाला लिख दिया अपन ने। पॉसिबिलिटी फर्स्ट है, पॉसिबिलिटी सेकंड है, ठीक है। अब कुछ से अपन का राइट आंसर आ गया। तो ये यहाँ तक मेंशन हो गया, गुना जो कि डेविड के बाईं ओर से गुना जो कि डेविड के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ठीक है, पर है। गुना किसके, डेविड के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है। अभी अपन इसमें इस लाइन को भी मेंशन नहीं कर सकते, किसको, जो डेविड है के बाईं ओर और दूसरे स्थान पर है, गुना जो कि डेविड के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अब इसको अपन मेंशन नहीं कर सकते, लेकिन अपन इसको लिख सकते हैं, कैसे, रफली कैसे लिखेंगे कि गुना डेविड के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, ये डेविड है, ये डेविड के बाईं ओर दूसरे स्थान पर ये गुना, यहाँ गुना आ गई, ठीक है। गुना एक लेडीज़ का नाम है, ठीक है। गुना यहाँ पर अपन ने साइड में मेंशन कर दिया, क्योंकि अपन इसके डायग्राम में तभी मेंशन नहीं कर सकते, क्योंकि भाई डेटा अपन का अनकम्प्लीट है। गुना जो कि डेविड के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, ठीक है साहब। यहाँ तक आ गए अपन। शेखर और राजा का पड़ोसी है। शेखर किसका है, शेखर क्या है, राजा का पड़ोसी है। शेखर क्या है, राजा का पड़ोसी है। अब शेखर राजा का पड़ोसी है साहब। अब देखो, अब यहाँ डेविड के आसपास तो हरी और राजा नहीं आ सकता। अब यहाँ देर का इसने गुना जो डेविड के बाएं ओर से दूसरे स्थान में, जब ये केंद्र की ओर देख रहा है, केंद्र से बाहर की ओर देख रहा है, तो लेफ्ट डायरेक्शन है, तो ये तो इधर तो बाएं डायरेक्शन होगी, और ये बाएं डायरेक्शन होगी, और ये इधर से क्या होगी, क्लॉकवाइज, यानी कि दाएं डायरेक्शन से, ठीक है। जब ये केंद्र की ओर जा रही है, तो इधर से तो राइट हैंड तो इधर से जाएगा और लेफ्ट हैंड इधर से जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ क्या देगा, गुना जो कि डेविड के बाएं ओर से दूसरे स्थान पे है। तो बाएं ओर से अगर मैं डेविड को यहाँ मेंशन कर देता हूँ, तो दूसरे नंबर पे क्या है, गुना 1 और 2, तो गुना यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, गुना यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और डेविड किसका पड़ोसी नहीं है, हरी और राजा का। तो डेविड यहाँ नहीं लिख सकता मैं, क्योंकि ये डेविड हरी का दुश्मन है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर दूसरी पॉसिबिलिटी में अगर डेविड को यहाँ मेंशन करता हूँ, तो दूसरे नंबर पे यहाँ गुना आ जाएगी, तो हरी आ गया, तो ये दुश्मन है, तो ये यहाँ आ नहीं सकता, ठीक है साहब। अगर मैं डेविड को यहाँ मेंशन कर देता हूँ, तो दूसरे नंबर पे डेविड को यहाँ मेंशन करते हैं, यहाँ आ जाएगा गुना, ठीक है, गुना आ गया साहब। अब क्या बोल रहा है, ये लाइन मेंशन हो गई अपन के, हो गई। शेखर और राजा का पड़ोसी है, ठीक है। गुना जो डेविड के बाएं और दूसरे स्थान पर है, शेखर और राजा का पड़ोसी है। शेखर और राजा का पड़ोसी कौन है, डेविड। गुना जो डेविड के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, शेखर और राजा का पड़ोसी है। शेखर और राजा का पड़ोसी कौन है, गुना क्या है, डेविड जो कि हरी और शेखर और राजा का पड़ोसी है। अब राजा का पड़ोसी कौन है, शेखर। अब देखो यहाँ पर क्या है,
कि यहाँ बाला है और यहाँ अजीत है, यहाँ गुना आ गया, यहाँ डेविड आ गया। अब बचा कौन? 2 जने बचे हैं अपन के यहाँ पर। कौन बचे? 2। ठीक है, 2 बचे हैं। 2 बचे हैं तो क्या करेंगे अब अपन कैसे मेंशन करेंगे? देखो ये हो गया कंप्लीट। अब शेखर और राजा का पड़ोसी है, हरि की स्थिति क्या है? अब हरि की स्थिति क्या है तो उसको सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे अपन? देखो एक बार वापस रीडिंग लगाते हैं। अजीत, बाला और हरि का पड़ोसी। अजीत क्या है? बाला और हरि का पड़ोसी है, ये हो गया मेंशन। ठीक है, गुना जो कि डेविड के बाएं ओर से दूसरे स्थान पे है, ये। ठीक है, बाएं ओर से ये है, गुना होगी। शेखर और राजा का पड़ोसी है। शेखर, राजा, यहाँ पर गुना, डेविड। अगर अपन यहाँ पर देखो ऐसे बैठ नहीं रहा, अगर डेविड को मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, डेविड को कहाँ मेंशन करूँगा? अगर डेविड को मैं यहाँ से डेविड को यहाँ मेंशन कर दिया तो डेविड के दूसरे नंबर पे क्या है? बाएं के दूसरे नंबर पे क्या है? गुना। ये गुना होगी। ठीक है, गुना होगी। अब गुना हो गई। गुना के बाद क्या करेंगे अपन? गुना के बाद क्या करेंगे? यहाँ पर देखो गुना हो गई। अब ये क्या बोल रहा है? देखो यहाँ इंपॉर्टेंट बात यहाँ है, यहाँ छुपी हुई है। क्या छुपी है? कि शेखर और राजा का पड़ोसी कौन है? गुना। गुना क्या है? किसकी पड़ोसी है? शेखर और राजा। तो देखो यहाँ शेखर और यहाँ राजा। ठीक है, अब आप कहोगे कि राजा यहाँ लिख देते। राजा इसलिए यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि डेविड का दुश्मन कौन है? राजा है। तो राजा यहाँ नहीं लिख सकते, यहाँ अपन लिखेंगे शेखर। ये राजा यहाँ होगी। तो अपन के 7 मेंशन हो गए। बाला हो गई, अजीत हो गया, हरि होगी, राजा हो गया, गुना हो गया, शेखर हो गया और डेविड हो गया। 7 के 7 मेंशन हो गया। अब इसमें अपन के प्रॉपर नहीं बैठ रहा डेटा। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी सेकंड को तो हटा देंगे, पॉसिबिलिटी फर्स्ट को देखते हैं। तो अपन ने पूरा मेंशन कर दिया। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? हरि की स्थिति क्या है? हरि की स्थिति क्या है? जो हरि है ना, हरि की स्थिति क्या है? अब बाएं ऑप्शन से चेक करते हैं। बाला के बाएं और दूसरा है, बाला के बाएं और दूसरा है। बाला कहाँ है? ये। अब बाएं और दूसरा है क्या? नहीं, दाएं और दूसरा है यहाँ पर। तो ये भी होगा नहीं, ये होगा नहीं इसका आंसर। ठीक है, ये होगा नहीं आंसर। ऑप्शन नंबर ए गलत है। अब दूसरा देखते हैं। राजा के ठीक दाएं है, राजा के ठीक दाएं है। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। अब राजा के ठीक दाएं है। अब राजा के ठीक दाएं क्या है? दाएं क्या? दाएं नहीं, बायां है ये। ठीक है, राजा के हरि किधर है? बाएं है, क्योंकि केंद्र की बाहर और की तरफ चल रहे हैं। केंद्र की बाहर और चलेंगे तो क्या होता है? ये इधर देंगे, दायां तो इधर आएगा, अब बायां इधर आएगा, तो बाएं है। तो ये भी ऑप्शन गलत। 80 देखते हैं। शेखर के बाएं और तीसरा है, शेखर के बाएं और तीसरा, तो 1 और 2 और 3। तो 3 में क्या है? शेखर के बाएं तीसरा है कौन? हरि। तो ऑप्शन नंबर सी अपन का करेक्ट आंसर बैठ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है 101%। ठीक है, तो ये 1 यहाँ इधर तो बायां चलेंगे, बायां से हरि कितना है? 1, 2 और तीसरे नंबर पे हरि है। तो अपन का राइट आंसर बैठ गया। और अगर इधर दाएं की बात करते तो 1, 2, 3, 4। अगर दाएं की बात करता ही हूँ तो शेखर दाएं से शेखर से हरि दाएं से कितना नंबर पे? चौथे नंबर पे आता। अजीत के ठीक बाएं है। अजीत कहाँ है? यहाँ। अजीत के ठीक बाएं है क्या? नहीं, दाएं है ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्यूशन करने का एक ही तरीका है। सर्वप्रथम तो अपन क्वेश्चन को अच्छी तरह से एक बार जल्दी से रीडिंग लेते हैं। रीडिंग लेने के बाद 2 पॉसिबिलिटी लेते हैं कि 2 पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं। अब सबसे पहले ये देखना है कि जो कैंडिडेट है वो केंद्र की ओर है या केंद्र के बाहर की ओर देख रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बूम क्या यहाँ पर ही है। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं? जल्दबाजी में ये देखते नहीं है कि कैंडिडेट किसकी तरफ देख रहे हैं, केंद्र की तरफ देख रहे हैं या केंद्र के बाहर की ओर देख रहे हैं। तो ये छोटी सी मिस्टेक से आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, तो नेगेटिव मार्क से बचने के लिए आपको क्वेश्चन को केयरफुल रूप से पढ़ना है, उसके बाद सॉल्यूशन करना है। जो डेटा प्रॉपर मेंशन नहीं हो रहा है डायग्राम में तो उसको एक तरफ अपन रफली लिख सकते हैं। जैसे जैसे डेटा कनेक्ट होते जाए उसे वैसे आपको डेटा कनेक्ट करना है और पॉसिबिलिटी 2 लेके चलना है। कभी क्या होता है कि एक ही पॉसिबिलिटी से आंसर आ जाता है और कभी होता है कि 2 पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं तो लास्ट में एक पॉसिबिलिटी कैंसिल हो जाती है, दूसरी पॉसिबिलिटी से आंसर आ जाता है। तो आई होप आज अपने सीटिंग अरेंजमेंट के जितने इंपॉर्टेंट MCQ करवाए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। ये जितने भी मैं MCQ कराए हैं ये कहीं ना कहीं आपके कंपटीशन एग्जाम में SSC के अंदर आए हुए क्वेश्चन है, PIP क्वेश्चन ही आपको करवा रहा है।
ऐसे नहीं है कि लोलो पंजू आपको क्वेश्चन करा रहे हैं। 100% क्वालिटी कंटेंट पे ध्यान दे के हम पूरा एक्सप्लेन करवाते हैं आपका क्वेश्चन को। ठीक है, अगर कुछ भी आपको सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको तुरंत करेंगे। आप अपने यूट्यूब चैनल RD इंस्पायर इंडिया को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका अपना यूट्यूब चैनल आगे ग्रोथ हो सके। ठीक है, इसी की आशा के साथ मैं आज विराम लेता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।